नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी अपनी चैनल में। दोस्तों, आज मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि 11 अगस्त के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र के पास एक नया चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो सकता है। और इसके बाद 13 अगस्त के आसपास इसी क्षेत्र में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस नई मौसम प्रणाली के प्रभाव से 13 अगस्त के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है और इन राज्यों में भारी बारिश से एक नए दौर की शुरुआत होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहाँ मौसम फिलहाल कमोबेश स्थिर रहने की संभावना है और कुछ स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है, जहां करीब 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, असम, केरल और दक्षिण कर्नाटक के कुछ इलाकों में करीब 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति के आसपास बना हुआ है, जबकि इसका पूर्वी सिरा सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है और पश्चिम बंगाल तथा उससे सटे उत्तरी ओडिशा के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में कहां और कब बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। पंजाब में 10 से 11 अगस्त और फिर 13 तथा 14 अगस्त के आसपास बारिश हो सकती है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 10, 11 और 13 अगस्त को बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 और 14 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में 11 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधि सक्रिय रह सकती है और 13 से 15 अगस्त के बीच कई इलाकों में बारिश का दौर फिर तेज हो सकता है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 15 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा में भी आने वाले दिनों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। बिहार में 13 अगस्त के बाद व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तथा ओडिशा में 13 अगस्त के बाद भारी बारिश का असर दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है और कई इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में 15 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश जारी रह सकती है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई हिस्सों में 10 से 12 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश की संभावना है और 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसलिए गुजरात के लोगों को भी अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में 15 अगस्त तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक और केरल के कुछ तटीय तथा दक्षिण आंतरिक हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। केरल, माहे, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार सामान्य से काफ़ी अधिक रह सकती है और कुछ स्थानों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों के दौरान यह करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में समुद्र की स्थिति खराब रहने की चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में मछुआरों को संबंधित समुद्री इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 से 15 अगस्त के बीच देश के कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के आसपास भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए अगर आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी कार्यक्रम में जाने या बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र के स्थानीय मौसम का अपडेट ज़रूर देख लें और उसी के अनुसार अपनी योजना बनाएं। दोस्तों, मौसम लगातार बदल रहा है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह मौसम की जानकारी पसंद आई हो
और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मौसम से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।